नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। चीन ने कहा है कि उनकी जगह प्रधानमंत्री ली चियांग आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। 欢迎出席今天的外交部例行记者会。首先，应印度共和国政府邀请，国务院总理李强将于9月9日至10日出席在印度新德里举行的20国集团领导人第18次峰会。तो भले शी जिनपिंग ना आ रहे हो, लेकिन चीन G20 में अपनी मौजूदगी तो दर्ज कर रहा है। लेकिन फिर भी चीन के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो बाइडेन सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जिसमें यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, सभी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल इस फैसले के कुछ छुपे संदेश भी हैं और कई सवाल भी उठते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर जो बर्फ जमी थी वो पिघली नहीं है। लद्दाख की झड़प के बाद करीब 20 दौर की बातचीत भी किसी हल तक नहीं पहुंच सकी है। चीन ने G20 से ठीक पहले अपने नक्शे में अरुणाचल को दिखाकर सीमा विवाद को कुछ और तीखा बना दिया। लेकिन शी की गैर मौजूदगी का एक संदेश बाइडेन के लिए भी है। अमेरिका चीन में बढ़ते हुए टकराव के बीच शी जिनपिंग ने एक तरह से बाइडेन से मुलाकात का अवसर छोड़ा है। जाहिर है कि नई विश्व व्यवस्था में भारत, चीन और अमेरिका का उलझा हुआ कोण उलझा ही रहेगा। ध्यान देने की बात और भी है। G20 के सामने जो अहम मुद्दे होंगे, उनमें अपने आप रूस यूक्रेन युद्ध भी होगा। आखिर इस युद्ध के कई नतीजे G20 के देशों को भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन इस युद्ध के सबसे अहम किरदार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी सम्मेलन से अलग रहने का ऐलान किया है। तो क्या ये भारत अमेरिका बनाम चीन रूस के बीच बन रहा कोई नया ध्रुव है? ये कहना जो है वो जल्दबाजी भले ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीन और रूस एक साथ हैं और भारत को पश्चिमी देशों के साथ ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि भारत ने अपना एक स्वतंत्र रुख अपनाया है। इशारा यह है कि नई विश्व व्यवस्था में अपने वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा में चीन कई ऐसे कदम उठाता दिख रहा है जो उसे अकेला कर रहे हैं। खासकर भारत की बढ़ती हैसियत उसे परेशान कर रही है। यह हो सकती है। आखिर शी जिनपिंग इसके पहले हर G20 सम्मेलन में जाते रहे हैं जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है। अपने तीसरे कार्यकाल में वो एक स्टेट्समैन की तरह उभरते हुए और नजर आए थे। लेकिन अब अपने इस कदम से ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो एक ग्लोबल स्टेट्समैन हैं। ताइवान, जापान, वियतनाम तक से उनके संबंध उलझे रहे हैं। दक्षिण चीन सागर पर वर्चस्व से लेकर श्रीलंका में सैन्य अभ्यास तक चीन ने संबंध बिगाड़े हैं। पाकिस्तान के साथ खड़े होकर चीन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रस्तावों पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो किया है। उसकी महत्वाकांक्षी BRI योजना से भारत ने खुद को अलग किया है। ब्रिक्स में शी जिनपिंग और मोदी एक साथ थे, लेकिन दोनों की दिशाएं अलग रहीं और ये भी नजर आता रहा है कि ब्रिक्स के फौरन बाद अब G20 हो रहा है और उसमें शी जिनपिंग नहीं आते। इन सबके बीच चीन के विकास की रफ्तार कुछ धीमी हुई है। वहाँ एक नई हताशा का दौर है, एक आर्थिक संकट है और शायद शी जिनपिंग की एक प्राथमिकता ये भी रही होगी कि वो उससे जूझें। उनकी कूटनीतिक पहलकदमियाँ जो हैं उनके लिए भारी पड़ रही हैं। इसलिए सच की पड़ताल में हमने पूछा है कि G20 की बैठक में नहीं आ रहे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, क्या चीन विश्व मंच पर अलग थलग पड़ रहा है? आपके पास हर रोज की तरह इस पर विकल्प हैं 3। आपकी राय क्या है? सच का मीटर देखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए, इसे समझने के लिए जुड़ी हैं पूर्व राजनयिक मीरा शंकर और निदेशक इंडिया फाउंडेशन आलोक बंसल। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आलोक बंसल जी, शी जिनपिंग का नहीं आना क्या संदेश देता है? देखिए, शी जिनपिंग का नहीं आना जो मुझे लगता है, विशेषकर ब्रिक्स समिट के बाद नहीं आना, इसके कई कारण हो सकते हैं। पर प्रमुख कारण मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है चीन के अंदर आंतरिक स्थिति, विशेषकर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इस तरीके की है कि उनको लगता है कि उन्हें देश छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि चीन के अंदर जो है रिसेशन का दौर शुरू हो चुका है। हमने देखा पिछले महीने जो है स्थिति गंभीर थी। अभी चीन की तरफ से कोशिश की जा रही है आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारने की, पर अभी तक कोई उसके परिणाम नहीं दिखे। तो हो सकता है जो अंदरूनी संकट, क्योंकि शी जिनपिंग ने जब से अपना तीसरा टर्म शुरू किया है
ऐसा सुनने में आया है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर अभी भी कुछ लोग इस बात से नाखुश हैं और वो शायद इंतजार कर रहे हैं ऐसे मौके का कि जब उनको मिले। तो हो सकता है एक असुरक्षा की भावना है जिसके कारण शी जिनपिंग नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तो खबर ये एक आई तो है कि जी 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 एक तो ये है कि प्रधानमंत्री। शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कि आर्थिक कारणों के कारण उनके घर पे घरेलू आर्थिक चुनौतियां काफी बड़ी हैं, इसी की जगह ली चियांग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा क्या मीरा शंकर जी आप देखती हैं कि कुछ और कारण, ये एक संदेश इसलिए भी है कि यहाँ पे अमेरिका और चीन के भी रिश्ते में कितना तनाव है ट्रेड को लेकर, और ऐसे में बाइडेन से आमने सामना होने को भी वो एक तरह से अवॉइड कर रहे हैं। भारत के साथ जो बॉर्डर संकट है, क्या इसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है? नगमा जी, चीन ने कोई कारण तो नहीं दिया है किस वजह से शी जिनपिंग पर नहीं आ हम रहे इसे हैं कैसे भारत। समझें? पर ये जरूर है कि ब्रिक्स मीटिंग में जो बातचीत साइडलाइंस पे हुई थी भारत और मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में, तो उसको लेके काफी विवाद भी चल गया था। और उसके बाद चीन ने नक्शे भी छापे दोबारा से, जिसमें उन्होंने पूरे अरुणाचल प्रदेश पे अपना हक जमाया है। तो एक तरीके से ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो ये हैं कि अभी रिश्ते चीन के साथ उलझे ही रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि अंदरूनी जो उनकी अर्थव्यवस्था मंदी पड़ गई है और कई समस्याएं आ रही हैं अर्थव्यवस्था में जो आसानी से सुलझ नहीं रही हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। पर ये है कि भारत के लिए कोई ऐसी समस्या नहीं है उनका नहीं आना। कई G20 समिट्स में कई नेता नहीं आते। ये बिल्कुल, मैं जरूर आपसे है यही कि समझना चाह रही थी कि डिप्लोमैटिकली, मीरा शंकर जी, डिप्लोमैटिकली इसको कैसे देखा जाता है कूटनीतिक तौर पे कि किसी भी लीडर का एक बड़ा इस तरह का समिट जो है उसे स्किप करना, इसके क्या मायने होते हैं? देखिए, कूटनीतिक तौर पे तो ये देखा जाएगा कि चीन एक तरीके से भारत को छोटा दिखाना चाहता है, पर इससे G20 पे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री ली चियांग आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो चर्चा होती अगर शी जिनपिंग आते कि वो मोदी जी से मिलेंगे कि नहीं, और अगर मिलते तो क्या बातचीत हुई, सीमा सुधरेगी कि नहीं, ये एक तरीके से G20 को ओवरशैडो कर सकते थे। तो एक तरीके से इससे थोड़ा छुटकारा भारत को मिलता है कि वो नहीं आ रहे हैं। जहां तक पुतिन का सवाल है वो फर्क बात है, क्योंकि वो न तो अभी ब्रिक्स समिट में गए जोहानिसबर्ग में, ना वो इंडोनेशिया के G20 समिट में गए थे। दोनों जगह फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने रूस को रिप्रेजेंट किया था। जी बिल्कुल, और लावरोव भी इंडोनेशिया में बाली में बीच से तो चले भी गए थे इस बार पे। एक जैसा नहीं समझूंगी। पुतिन यूक्रेन के युद्ध को लेकर अभी जूझ रहे हैं और उनको रूस से जाना मुश्किल है। दूसरा, पश्चिमी देशों से भी उनकी दरारें इतनी हैं कि शायद वो नहीं चाहते कि कुछ एम्बैरेसमेंट हो जाए। बिल्कुल, तो पुतिन का नहीं आना एक अलग बात है, लेकिन चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नहीं आना, आपने कहा कि एक तरह से ये भी दिखाता है कि वो उतनी तवज्जो, उतनी अहमियत, खास करके ब्रिक्स में वो शामिल हुए, उसके बाद वो भारत में यहाँ पर नहीं आते जब भारत की अध्यक्षता है। आलोक बंसल जी, लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या ऐसे भी देखा जा सकता है कि चीन जो कि कूटनीतिक तौर पे, सामरिक तौर पे बहुत सारे देशों से उसका एक तरह से टकराव है, चाहे आप अमेरिका को देखें या उसके आसपास जो पड़ोस के देश हैं, वियतनाम, ताइवान, इन तमाम देशों के बाद, और ऐसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फोरम में नहीं आना, तो क्या चीन ही इस विश्व मंच पे अलग थलग होता दिखता है? देखिए, ये कहना मेरे ख्याल से उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि चीनी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये जरूर दर्शाता है कि चीन शायद विरोध नहीं चाहता, विशेषकर भारत में। हो सकता है इस वक्त जो है उनका आने का मीडिया में काफी विरोध होता, क्योंकि सीमा की जो समस्या है उसका कोई सुलझने का अभी नाम नहीं ले रही है। पर मुझे लगता है कि चीनी प्रधानमंत्री की भी
देश के नेताओं से इस वक्त बात हो सकती है इस विषय पे साइडलाइंस पर, ऐसा मैं सोचता हूं। होगी कि नहीं होगी कहना इस वक्त मुश्किल है। चीन के प्रधानमंत्री का चीन के राष्ट्रपति का ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर ना आना, मुझे नहीं लगता कि इससे भारत पर कोई असर पड़ने वाला है, बल्कि क्योंकि G20 एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें विश्व के प्रमुख राष्ट्र सम्मिलित होते हैं, और उसमें चीन का ना होना ये उनकी अपनी समस्या होगी, उनकी अपनी कमजोरी दर्शाता है मेरे ख्याल से। और अगर शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके की मैं समझ सकता हूं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का, उन्होंने आज तक कभी कोई कारण नहीं दिया इस तरीके के मुद्दों का। पर आपने देखा अभी कुछ समय पहले विदेश मंत्री को हटा दिया गया, उनको हटाने का आज तक कोई कारण नहीं बताया गया है। अब शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, हो सकता है अंदरूनी संकट हो, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में जब अंदरूनी संकट आते हैं तो बाहर के लोगों को सामान्यतः पता नहीं चलता, ये तुरंत निकल के आते हैं। तो चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वो नहीं आ रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कारण है वो कुछ हद तक अंदरूनी है, या हो सकता है उनको ये संभावना थी कि भारत में उनके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन वगैरह हो सीमा संकट के चलते हुए। तो ये दो चीजें हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ये सोचते हैं कि वो अलग थलग पड़ गए या उनकी वो भारत को कुछ नीचा दिखा पाएंगे इस कार्य से। ठीक है, पर जैसा कि आपने कहा कि अगर वो नहीं आ रहे तो वो उनकी अपनी कमजोरी है या वो उनको ही अलग करता है, भारत को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद इसी पर बात करना चाहेंगे कि ये इससे G20 पे या जो जॉइंट कम्युनिके होता है उसके ऊपर, या जो हम ग्लोबल साउथ की एकजुटता की बात करते हैं जैसे ब्रिक्स में चर्चा हुई, उस पर क्या असर पड़ता है अगर भारत और चीन में एकता विचारों की नहीं बनी रही। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं सच की पड़ताल। तो हम चर्चा कर रहे हैं G20 और उसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी की, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजनयिक मीरा शंकर और इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर आलोक बंसल। आलोक बंसल जी, शी की गैर मौजूदगी इस बात से और ज्यादा फोकस में है क्योंकि वो इसके ठीक पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स के लिए गए थे जहां प्रधानमंत्री मोदी भी थे, और उसके ठीक बाद भारत की अध्यक्षता में हो रहे जो शिखर सम्मेलन में वो ना आकर ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ की एकजुटता की जो बात हुई थी, ग्लोबल साउथ में जिसमें चीन और भारत की अहम भूमिका है, उनका साथ चलना यह मुमकिन हो सकता है, इस पे भी सवाल उठते हैं। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सवाल उठ सकते हैं, पर क्यों नहीं आ रहे ये अभी भी साफ नहीं है। हो सकता है स्वास्थ्य का कुछ समस्या हो, क्योंकि चीन की जिस तरीके की व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, जिसमें पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है, हम सिर्फ स्पेक्यूलेट ही कर पाएंगे जब तक कि हमें इसका सही कारण नहीं पता चलेगा। ली कीयांग की यात्रा के बाद वो कितना इंटरेक्ट करते हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है G20 में, चीनी प्रधानमंत्री क्या भारतीय प्रधानमंत्री से मिलते हैं, भारत के अन्य नेताओं से बात करते हैं, क्या वो अन्य चीजों पे बात करते हैं। तो अभी ये मेरे ख्याल से स्पेक्युलेटिव भी होगा। एक और भी कारण हो सकता है कि चूंकि चीन के राष्ट्रपति सर्वोच्च नेता है, उनको शायद ये भी लगा हो कि प्रधानमंत्री अगर सीमा पर कुछ बात करेंगे तो उनके पास एक फॉल बैक ऑप्शन रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं दे पाएंगे कि हाँ अगर कोई मुद्दा उठता है तो राष्ट्रपति। लेकिन चूंकि शी जिनपिंग सर्वोच्च नेता है, अगर उनसे कोई बातचीत होती है तो वो शायद उसमें स्कोप नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, सीमा विवाद है, उस पर कोई खुल के बातचीत को भी अवॉइड करना एक इसका कारण हो सकता है। मीरा शंकर जी, चीन का इसमें ना आना G20 के लिए क्या इस पर फर्क पड़ता है, या चीन के लिए ही, हालांकि वो अपने प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं, लेकिन अगर शी जिनपिंग आते और उनकी जगह प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसमें क्या फर्क दिखता है? जाहिर है कि जो डिप्लोमेटिक रैंक है, मुझे लगता है कि G20 पे जो असर पड़ेगा वो चीन के आने, शी जिनपिंग के आने नहीं आने से नहीं होगा। जो G20 पे असर पड़ सकता है वो यूक्रेन के युद्ध को लेके जो विवाद चल रहा है पश्चिमी देशों के बीच और रूस और चीन के बीच,
तो इसका प्रभाव पड़ सकता है। और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए और रखनी चाहिए, और ये विश्व के लिए भी बहुत जरूरी है कि किसी तरीके से ये जो दो गुट हैं, एक तरीके से वो अपने विवाद को एक तरफ रख के जो वैश्विक मुद्दे हैं और समस्याएं हैं जिनका हल ढूंढना और जिन पे आगे कदम रखना इतना जरूरी है, उसमें अड़चन नहीं बने। मुझे लगता है ये ज्यादा जरूरी है। चीन के आने या शी जिनपिंग के आने नहीं आने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये जो यूक्रेन का जो मुद्दा है, ये हर चीज में एक अड़चन बन के खड़ा हो रहा है। तो आप सही कह रहे हैं कि इस अड़चन को पार पाना, आगे बढ़े। हाँ, इस अड़चन को पार पाना और एकजुटता बनाना और उसके समाधान की ओर बढ़ना एक भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में एक बड़ी चुनौती होगी। क्या जॉइंट स्टेटमेंट या जॉइंट कम्युनिके से निकलकर आता है। बहुत धन्यवाद आपका मीरा शंकर जी और आलोक बंसल हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।